वेलकम टू पेज कोड। पिछली वीडियो में व्हाट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखा था, ठीक है। वो कौन सा था अप्रोच अपना डीएफएस था, बट ये अभी देखते उसका बीएफएस अप्रोच, ठीक है। बीएफएस वाले अप्रोच को क्या बोलते हैं, कांस एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी ये देखते जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट था उसमें अपन वो नोड ढूंढ रहे थे जिसका कोई आउटगोइंग एज ना हो, ठीक है। तो अपने को उसको रिवर्स भी करना था, बट इसमें देखते हैं वो नोड जिसमें आउटगोइंग एज हो और वो किसी की इनकमिंग एज को एक्सेप्ट ना करा, ठीक है। मतलब ऐसे नोड को लेंगे जो किसी की परमिशन, जिसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था अपना अप्रोच उसी की तरह काम करे, मतलब जो अपना नाइव अप्रोच था उसी की तरह काम करे। मतलब पहला वही लो जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है, लेस डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब इस नोड का कोई इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। तो इनकमिंग एज नहीं है मतलब क्या है, अपना इन डिग्री से रिलेटेड है ना, इनकमिंग एज, इन डिग्री, आउट डिग्री, ठीक है। मतलब वो एज लो, वो नोड लो जिसकी इन डिग्री ज़ीरो हो, ठीक है। मतलब उस वो तो कोई आउट इनकमिंग एज लेगा नहीं जिसकी इन डिग्री ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, सबकी इन डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। जीरो किसी की एज एक्सेप्ट नहीं करा, जीरो को किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। अभी टू को देखो, टू किसकी किसकी एज एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब किसकी किसकी परमिशन लगेगी उसको, जीरो की इसकी परमिशन लगेगी, ठीक है। मतलब उसको एक जन की परमिशन लगेगी, जीरो को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी तो ज़ीरो, ठीक। थ्री को देखो, थ्री को किस किस की परमिशन चाहिए, ज़ीरो और टू, मतलब दो परमिशन है, ठीक। वन को देखो, किस किस की परमिशन चाहिए, तीन परमिशन चाहिए, ठीक है। चार को कितने की चाहिए, दो चाहिए, और पाँच को ज़ीरो की चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन नॉर्मली रन करते हैं, ठीक है। ऐसे नोड को चूज़ करूँगा जिसको ज़ीरो परमिशन चाहिए, जो मतलब कभी भी रन कर कभी भी काम कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से नोड्स हैं जिसको ज़ीरो परमिशन चाहिए, ज़ीरो और फाइव। तो ज़ीरो और फाइव इन दोनों का वर्क कर देता हूँ मैं, डन। मतलब ये जॉब होगी अपनी ख़त्म, ठीक है। ये जॉब हो गई ख़त्म, ठीक है। तो मतलब ये सब ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। ये हो गए, इनको भूल जाओ अभी, ठीक है। अभी ये तीन को किसकी परमिशन चाहिए, जीरो तो अभी हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब अभी सिर्फ एक परमिशन बची इसके पास, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं वन, मतलब तीन को अभी सिर्फ एक बंदे की परमिशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बंदा हो गया अभी, उसका काम हो गया, ठीक। अभी टू को देखो, टू को किसकी परमिशन चाहिए थी, सिर्फ एक बंदे की चाहिए थी, वो भी ज़ीरो, वो भी हो गया एग्जीक्यूट। मतलब अभी टू को कितनी परमिशन चाहिए, अभी करंट में टू को चाहिए ज़ीरो परमिशन, ठीक। अभी इस फोर को देखो, ठीक है, इसको दो परमिशन चाहिए थी, एक वन और फाइव, बट फाइव हो गया, अभी हो गया उसका काम। मतलब अभी करंट में कितनी परमिशन चाहिए, सिर्फ एक, जो कि वन की, ठीक है, ये हो गया एक। अभी इसको देखो, इसको किस किस की परमिशन चाहिए थी, तीन, दो और पाँच, बस पाँच हो गया अभी, ख़त्म। मतलब अभी करंट में कितनी परमिशन चाहिए, दो परमिशन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी एक्सप्लोर करो, ठीक है। किसको एक्सप्लोर करूँगा मैं, अभी उस बंदे को वापस एक्सप्लोर करो जिसकी क्या है, ये हो गया ख़त्म, ठीक है, दोनों को कर देगा ख़त्म। अभी वो नोट चूज़ करो जिसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वही तो अपना एजेंडा था। वो नोट को चूज़ करो जिसको किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए। अभी टू को किसी को भी परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो टू का काम हो गया तमाम, ठीक है, टू का हो गया वर्क डन, ठीक है। टू हो गया ख़त्म, मतलब टू को यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अभी तीन को देखो, ठीक है। अभी तीन को किस किस की परमिशन चाहिए थी, ज़ीरो और टू की। ज़ीरो तो पहले ही ख़त्म हो गया था, मतलब वहाँ पे वन चाहिए थी, बट अभी तो टू भी ख़त्म हो गया। मतलब अभी करंट तीन को कितनी परमिशन चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए और कितने लोगों की परमिशन चाहिए, अभी तो तीन को ज़ीरो लोगों की परमिशन चाहिए, ठीक, ओके, ठीक। ये बाकी का जो का त्यों। अभी वापस देखो, अभी वो नोट चूज़ करो जिसको ज़ीरो परमिशन चाहिए। किसको ज़ीरो परमिशन चाहिए, तीन को चाहिए, ठीक है, ये लिख दिया तीन। तीन का भी काम हो गया ख़त्म, ठीक है, ये कट गया तीन, ओके। अभी वन जो है वो किसको उसको परमिशन चाहिए थी, थ्री, टू और फाइव, बट थ्री भी हो गया ख़त्म, टू भी हो गया ख़त्म, फाइव भी हो गया ख़त्म। मतलब ये हो गया ज़ीरो। मतलब वन को काम करने के लिए अभी ज़ीरो लोगों की परमिशन चाहिए, ठीक।
अभी वापस देखो, कौन सा नोड है जिसको 0 लोगों की परमिशन चाहिए? 1। ठीक है, 1 1 हो गया ख़त्म। ठीक है, अभी 4 को किस किस की चाहिए थी? 1 और 5, बट 5 तो बहुत पहले चला गया था। अभी सिर्फ 1 की चाहिए थी, 1 भी हो गया ख़त्म, तो अभी 0, इसको 0 परमिशन चाहिए, तो ये आ जाएगा 4। ठीक, यही था अपना टोपोलॉजिकल ऑर्डर इसका। ठीक है, यही तो था अपना टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ये समझ में कैसे काम किया? अभी इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी इन डिग्री लिखो। 0 और 2 की इन डिग्री क्या है? एक ही परमिशन चाहिए बंदे का। ठीक है, 5 को किसी का भी परमिशन नहीं चाहिए, 0 को 2 लोगों को परमिशन चाहिए, 4 को किसी का भी परमिशन नहीं चाहिए, 1 को कितने लोगों का चाहिए था? 2 लोगों का, 3 को कितने लोगों का चाहिए था? सिर्फ 1 का। ठीक, अभी वो नोट चूज करो जिसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 लिख दिया। इन ये हो गया ख़त्म। ठीक है, मतलब 2 को सिर्फ एक बंदे की चाहिए थी, वो भी चला गया, तो अभी 0 लोगों की चाहिए इसको। अभी 0 को किन दोनों की चाहिए थी? इन दोनों की, बट ये तो हो गया एग्जीक्यूट, तो अभी 0 लोगों की परमिशन चाहिए, मतलब अभी परमिशन 0 लोगों की चाहिए। 1 को 2 लोगों की चाहिए थी, पर ये तो हो गया, तो अभी 1 को एक ही लोग बंदे की चाहिए। अभी वापस देखो, कितने नोड्स है जिसको 0 लोगों की परमिशन चाहिए? 2 और 0, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, ये हो गया एग्जीक्यूट, ये हो गया एग्जीक्यूट। 3 को 2 की चाहिए थी, मतलब पर 2 भी चला गया, तो अभी 0 लोगों की चाहिए। ठीक, 1 रिमेन्स द सेम। अभी वो कौन सा नोड है जिसको 0 लोगों की परमिशन चाहिए? 3, ये भी चला गया। 1 को सिर्फ 3 की परमिशन चाहिए थी, अभी 0 की चाहिए, तो अभी आ गया वापस 1। ये हो गया इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी इसको काम में कैसे लेते हैं वो देखते हैं। अपन को पता है अपन BFS यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, BFS बोले तो क्यू आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो अभी उसका कोडिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल को इन डेप्थ देखते हैं और उसके बेसिस पे कोड लिखें। ठीक, सो ये अपना ग्राफ है, इसके बेसिस पे एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक आईडी वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन डिग्री स्टोर करूँगा। ठीक है, इन डिग्री का वेक्टर बनाऊंगा मैं। सो ये रहा इन डिग्री का वेक्टर। सो 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये इन डिग्री का वेक्टर बन गया मेरा। ठीक, अभी मैं क्यू यूज़ करूँगा क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS यूज़ करना चाहता हूँ। सो ये ली मैंने क्यू। ठीक, क्यू। अभी मैं और एक वेक्टर बनाता हूँ टू डू, जिसमें मैं आंसर स्टोर करूँगा। ठीक है, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी डालो। ठीक है, मतलब इन डिग्री डालो। सो 0 की इन डिग्री क्या है? ठीक, 0 तो किसी को ले ही नहीं रहा, सो इसकी इन डिग्री होगी 0। 1 की देखो इन डिग्री, 1 कितने को ले रहा है? 1 2 3, सो इसकी आगे इन डिग्री 3। 2 कितने को ले रहा है? एक को ही ले रहा है। 3 कितने को ले रहा है? 2 को ले रहा है। 4 कितने को ले रहा है? 2 को ले रहा है। 5 किसी को नहीं ले रहा है। ठीक, तो मुझे क्यू में क्या डालना पड़ेगा? वो वाले डालने पड़ेंगे नोड्स जिनकी इन डिग्री कम हो, मतलब सबसे वो वाले नोड डालने पड़ेंगे जिनकी इन डिग्री 0 हो, मतलब ऐसा नोड जो प्योरली लोगों को परमिशन दे रहा है, ना कि ले रहा है। ठीक, तो ऐसे इसको मैं क्यू में डालूंगा। ठीक, सो ये इस नोड को डालूंगा 0 और 5। सो 0 एंड 5 को डाल दिया मैंने अपनी क्यू में। ओके, 0 एंड 5 को डाल दिया मैंने अपनी क्यू में। अभी मुझे एक्सप्लोर भी करना है। सो लेट्स से एक सी नाम का टेम्प वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं क्यू का जो फ्रंट है वो स्टोर करूँगा। ठीक, तो सी में लिया क्यू का फ्रंट। ठीक, अभी देखो सी में आ गया क्यू का फ्रंट, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको क्यू से मैं हटा दूंगा। ओके, सी में आ गया। अभी इसको क्या करो, तो चुपचाप तुम टू डू में डाल दो। ओके, ये डाल दिया मैं टू डू में, सी आ गया मैं टू डू में। अभी करो इसको एक्सप्लोर, मतलब ये तो कट गया ना। ठीक, ये कट गया, तो बेस्ड ऑन दिस इनकी इन डिग्री भी कम होगी। ठीक है, बट कोड कैसे फाइंड करेगा कि ये कनेक्टेड है? एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक, तो सी इक्वल टू 0, इसको क्या करो, इसमें ढूंढो। ठीक है, इसमें क्या है? 3,2, मतलब 3,2 को परमिशन दे रहा है, तो 3,2 को क्या करो, इन डिग्री कम करो। ठीक, तो देखो 3 और 2 इनकी इन डिग्री क्या होगी? कम होगी। ये था 1, इसकी होगी 0, ये 2 था तो इसकी होगी 1। ओके, क्या बात है? ठीक है, ये हो गया अपना। ओके, अभी देखो ये हो गया एक्सप्लोर। अभी 5 की बारी। सो सी इक्वल्स टू, अभी क्या लो, सी इक्वल्स टू लो 5। ठीक, सी इक्वल्स टू 5 लो, तो मतलब इसको ले लिया, तो क्यू में इसका कुछ काम नहीं। सी इक्वल्स टू 5 ले लिया, टू डू में इसको डाल दो। टू डू में मैंने इसको डाल दिया, इसको करो एक्सप्लोर।
ठीक है, मतलब ये 5 ले लिया तो इनकी डिग्री कम होगी, तो c इक्वल टू 5 को लो, 1,4 के साथ कनेक्टेड है, उनकी डिग्री कम कर दो। 3 थी तो वो होगी 2, 4 की 2 थी तो वो होगी अभी 1। ठीक है, अभी देखो ये तो 0 5 आ गया, अभी कौन सी इन डिग्री 0 है इनमें से, ये देखो ये 2 है, ये 0 है, 1 है, 1 है, कौन सी इन डिग्री 0 है, ये वाली 0। ठीक, तो ऐसे बंदे को क्यू में डालो। सो इसको डाला मैंने क्यू में। ओके, और कोई है क्या, नहीं। ठीक, अगेन c इक्वल्स टू 2, इसको निकालो, टू डू में डालो। ठीक, टू डू में डाल दिया 2, इसको करो एक्सप्लोर, किसके साथ कनेक्टेड है, 1,3, 1,3 की डिग्री कम कर दो। सो ये 2 थी तो अभी हो जाएगी 1, एंड 3 की क्या थी, 1 थी तो हो जाएगी 0। ओके, ये हो गया। अभी अगेन देखो किसकी इन डिग्री 0 है, इसकी इन डिग्री 0, क्योंकि ये तो हो गया था विजिटेड। ठीक, तो 3 में लो, c इक्वल्स टू 3, तो इसको हटाओ, इसमें डालो, इसको करो एक्सप्लोर, 1 के साथ कनेक्टेड है, इसकी क्या करो इन डिग्री घटा दो, ये 1 था तो होगी इसकी इन डिग्री 0। ओके, अगेन अभी किसकी इन डिग्री ये है 0, इस 1 की, क्योंकि ये सब तो विजिटेड हो चुके थे। ओके, 1 को डालो। ठीक, तो अगेन c इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब इसको यहाँ से हटा दो, c इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको करो एक्सप्लोर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखो वैल्यू। ठीक, इसको करो एक्सप्लोर, 4, इसकी था 1, इसको बोल दिया 0। ओके, अभी डालो 4 इसमें। ठीक, c इक्वल्स टू 4, इस पर डालो आंसर। ओके, ये किसी का कनेक्टेड नहीं था। ठीक, मतलब मैंने पूरा का पूरा विजिट कर दिया। ठीक, तो ये आ गया मेरा आंसर 0 5 2 3 1 4। ठीक, ये समझ में कैसे किया मैंने। अभी इसके बेसिस पर कोड देखते हैं। सो लेट से एक मेन बना देता हूँ। ठीक है, मेन के अंदर मैं आईडी वेक्टर मतलब इन डिग्री वेक्टर जो है वो डिक्लेयर करूंगा, सेम गोज विथ क्यू और टू डू, ये डिक्लेयर करूंगा। ठीक, और अभी मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ इन डिग्री का, मतलब इन डिग्री का कोड क्या लिखूंगा कि ये जो इन डिग्री है, ये जो इन डिग्री वेक्टर है, इसमें इन डिग्रीज फिल कर दो बाय यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक, ये जो अपन एक्चुअल कोड लिखेंगे तब देखेंगे कि इन डिग्री कैसे फिल करेंगे। ये इजी है इन डिग्री फिल करना, मतलब 0 इज कनेक्टेड टू 3 तो 3 की इन डिग्री बढ़ा दो, सेम गोज विथ 0 इज कनेक्टेड टू 2 तो उसकी इन डिग्री बढ़ा दो। ठीक, तो अभी मेन कोड देखते हैं। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन डिग्री जो वेक्टर बनेगा इसके ऊपर आप फॉर लूप लगाएंगे। ठीक, फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन n। ठीक, इसके ऊपर, और देखेंगे किसकी इन डिग्री 0 है, जिसकी इन डिग्री 0 है उसको डाल दो क्यू में। सो इफ id ऑफ i अगर 0 हो जाती है तो उसको क्या करो, क्यू डॉट पुश। ठीक है, उसको कर दो पुश। ओके, अभी पुश कर दिया, अभी क्या लगाना है अपने को, BFS लगाना है, मतलब क्यू के ऊपर लगाना है। ठीक है, कब तक लगाना है, जब तक क्यू अपनी खत्म ना हो जाए। ठीक, सो व्हाइल क्यू डॉट एम्प्टी, क्यू डॉट एम्प्टी जब तक ये हो नहीं जाती तब तक चलो। ठीक, तो क्या कर रहे थे अपन, क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है उसको सी में डाल देते हैं। सो सी इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, ये हो गया। फिर उसको क्या करो, पॉप कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे अपन, टू डू में डाल रहे थे। सो टू डू डॉट पुश ऑफ सी, अभी करो एक्सप्लोर। ठीक, सो एक्सप्लोर, अभी एक्सप्लोर कैसे कर रहे थे अपन, वो जो पर्टिकुलर है बंदा है इसको क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी एडजेसेंसी लिस्ट में चेक कर रहे थे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये थे टेम्प ऑफ आई, मतलब लेट से एक टेम्प ऑफ आई करके एक फैक्टर बना देता हूँ जिसमें उसकी करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर होगी। ठीक है, सो एडजेसेंसी ऑफ दैट सी। ठीक, मतलब लेट से यहाँ पे जो सी है, सी की वैल्यू 0 तो उसके करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, 3 2। ठीक है, तो टेम्प वेक्टर में 3 2 स्टोर हो जाएगा, और उसकी क्या करो, इन डिग्री कम कर दो। ठीक, सो फॉर लूप लगाओ ऊपर, एंड id ऑफ टेम्प ऑफ i को क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, ये आ गया माइनस, और फिर भी चेक करो। ठीक है, अगर वो id ऑफ टेम्प ऑफ i अगर 0 हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखा था, जैसे ही 0 हुई उसको क्या कर दो, क्यू में डाल दो। ठीक, टेम्प ऑफ i, ठीक, जैसी id 0 हुई उसको क्या कर दो, क्यू में डाल दो। ठीक, ये कब तक चलेगा, जब तक पूरी फॉर लूप खत्म
जब तक पूरी की पूरी क्यू खत्म ना हो जाए। ठीक, ये समझ में कैसे किया मैंने? अगर समझ में नहीं है तो इसको वापस से देखो। ठीक, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा कोड लिया। ओके, अभी इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ओके, तो अपन ने जो अप्रोच समझा है, अभी उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ तक हटा दिया और पूरा का पूरा मैजिक फंक्शन उड़ा देता हूँ। ठीक है, अभी लिखते एल्गोरिथम फॉर कांस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या क्या चाहिए था? एक इंडिग्री वाला वेक्टर चाहिए था, दूसरा चाहिए था क्यू और टू डू जिसमें अपन प्रिंट करें। सो एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर इंट जिसका नाम है इंडिग्री। ठीक है, इंडिग्री जिसकी साइज होगी एन, और सब में इनिशियली डाल देता हूँ मैं 0। ओके, सब में इनिशियली डाल दिया 0। और दूसरा चाहिए था मेरे को क्यू। ठीक है, सो क्यू यू ई क्यू ई, सो क्यू इंट क्यू। ठीक है, और एक वेक्टर टू डू। सो वेक्टर इंट टू डू, ये हो गया। अभी मैं लिखता हूँ कोड किसका? इंडिग्री का। ठीक है, इंडिग्री का कोड लिखता हूँ। ठीक है, अभी जो अपने को एडजेसेंसी लिस्ट दी है, ठीक है, ये देखो, मतलब 0 0 1 2 3। अभी यहाँ इस एग्जांपल में 4 की क्या है एडजेसेंसी लिस्ट? 0,1, 0,1। तो 0 की इन डिग्री क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और 1 की भी इन डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 उसको एक एज प्रोवाइड कर रहे हैं 0 और 1 को। ठीक है, सो मैं क्या लिखता हूँ? फॉर int i starting from 0 to i less than n and i प्लस प्लस। ठीक है, एक लेता हूँ वेक्टर टेम्प। अपन क्या करते हैं? एक टेम्पररी वेक्टर में 0 और 1 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, वेक्टर इंट टेम्प। ठीक है, इक्वल्स टू जो एडजेसेंसी लिस्ट दिए उस ऑफ आई। ठीक है, ये स्टोर्ड हो गया। अभी टेम्प वेक्टर में जो भी प्रेजेंट है उसकी बढ़ा दो इन डिग्री। सो और एक फॉर लूप लगेगी। सो फॉर इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे। सो जे will be 0 and j less than temp dot size comma j plus plus. Okay, so let's say in degree of what? temp of j, temp of j क्या करो? प्लस प्लस करो। ठीक है, मतलब इन डिग्री ऑफ 0 और 1 की इन डिग्री बढ़ गई। सेम गोज विद अदर एडजेसेंसी लिस्ट, मतलब जो एडजेसेंसी लिस्ट दी है उसमें जो छोटी छोटी एडजेसेंसी लिस्ट है उसके लिए भी ये ऊपर वाली लूप काउंट करते जाएगी। ठीक है, ये कोड हो गया अपना इन डिग्री के लिए। ओके, अभी मेन कोड देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपना क्या सीन था मेन कोड में? पहले जो इन डिग्री तो होगी अपनी, जो इन डिग्री में भी 0 इन डिग्री उनको क्यों में डालो। सो फॉर int i starting from 0 to i less than n and i plus plus। ठीक है, if in degree of what? i, if in degree of i equals to 0 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कर लो क्यू में डालो। सो क्यू डॉट पुश दैट आई। ओके, ये हो गया अपना वो वाली इंडेक्स डाल दिए जिनकी इंडिग्री 0 है, क्यू में डाल दिया। ठीक, अभी कब तक चलेगा अपना लूप? जब तक क्यू पूरी पूरी एम्प्टी ना हो जाए। सो व्हाइल नॉट इक्वल टू क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, ये जब तक ना हो जाए तब तक अपना चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे थे अपन? इंट सी में क्या कर रहे थे? क्यू डॉट फ्रंट को पुट कर रहे थे। ये पुट किया मतलब अभी उस जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका क्यू में कुछ काम नहीं है क्योंकि स्टोर हो गया टेम्पररी वेरिएबल में, तो उसको करो पॉप। सो क्यू डॉट पॉप, ये कर दिया पॉप। जैसे ये पॉप किया, अपना जो टू डू वेक्टर था उसमें वैल्यू क्या कर दो? प्रिंट कर दो। सो टू डू डॉट पुश बैक, टू डू डॉट पुश बैक के सी, ये हो गया। अभी जैसे ही टू डू में ये आ गया उसको करो एक्सप्लोर। ठीक है, सो एक्सप्लोर करने के लिए अपन क्या करते थे? पहले टेम्पररी वेक्टर में वापस उसकी एडजेसेंसी लिस्ट लेते थे। सो वेक्टर वेक्टर इंट टेप, इसमें क्या आएगा? जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसका सी की एडजेसेंसी लिस्ट।
ठीक, जो नोड है उसकी एजेंसी लिस्ट। अभी करो एक्सप्लोर। सो फॉर int I starting from 0 to I less than temp dot size कमा I प्लस प्लस। ठीक है, सो ये जितने भी टेम्प में ये है, जितने भी टेम्प में जो नोट्स है, मतलब एक सी के जो भी नोट्स है, जो भी सी किसके साथ कनेक्टेड है, जो भी नोट्स है, तो उनकी क्या करो, इन डिग्री कम करो, क्योंकि सी अपना हो गया एलिमिनेट, तो उनकी इन डिग्री क्या होगी, कम होगी। सो इन डिग्री ऑफ दैट टेप ऑफ आई की क्या करो, माइनस माइनस कर दो। ठीक है, मतलब सी की जो भी कनेक्टेड नोड्स थे उनकी इन डिग्री माइनस माइनस कर दी, और चेक करो उनकी इन डिग्री जीरो है या नहीं। सो इफ इन डिग्री ऑफ टेप ऑफ आई अगर जीरो है तो क्या करो, उनको क्यू में डाल दो, एज सिंपल। सो क्यू डॉट पुश दैट व्हाट टेप ऑफ आई। ठीक है, सॉरी, टेप ऑफ आई को पुट कर दो, जो भी एक्सप्लेनेशन में बताया था वही है एट देन। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अभी एट देन क्या करना पड़ेगा मुझे, टू डू जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। सो रिटर्न टू डू। ठीक है, ये समझ में आया फॉर लूप कैसे काम की। जो भी कनेक्टेड नोड्स है उनकी डिग्री कम कर दो, और जिनकी डिग्री जीरो है उनको क्यू में पुश कर दो। ठीक है, ये हो गया अपना। अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, अभी सबमिट कर दो। क्या बात है, अपना कोड एकदम सही है। किसका सही है, कांस एल्गोरिथम का एकदम कोड सही है। ठीक है, तो अभी पहले क्या देखा था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखा था, अभी देखा कांस एल्गोरिथम। ओके, जो कोड अपने को समझ में आ चुका है। अभी बेस्ड ऑन दैट लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स है टोपोलॉजिकल सॉर्ट के, वो अभी डील करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।